हेलो दोस्तों, कल वेस्ट बंगाल के कटिहार डिवीजन में रंगापानी और चाटर हाट रेलवे स्टेशन के बीच में जो गुड्स ट्रेन कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारती है, उसका जो अपडेट आया है, लेटेस्ट अपडेट, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन था, पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको देने की कोशिश की, तब तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी। अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है रेलवे के द्वारा, मैं वो आपको देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो घटना हुई है, इसमें जो लोको पायलट थे उनकी मृत्यु हो गई। अब आपको बताता हूँ ये घटना हुई कैसे और इसका क्या कारण था। आपने अभी तक देख लिया होगा जो कितने लोग मरे हैं, कितने घायल हैं, क्या ट्रेनें कैंसिल हुई है, वो सारा अपडेट आपके पास ऑलरेडी है। ट्रैक के रीस्टोरेशन का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। अगले हमको लगता है कुछ, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये रीस्टोर हो भी गया होगा, ट्रैफिक फिर से सुचारू ढंग से चलने लगा होगा। कल सुबह रंगापानी और चाटर हाट के बीच ऑटोमेटिक सिग्नल फेल्योर हो जाता है सुबह 5 बजे, और उस स्थिति में स्टेशन मास्टर के पास ये अधिकार रहता है कि वो TA 912 फॉर्म पे अथॉरिटी देते हैं कि आप रेड को पार कर सकते हो। तो ये घटना होने से पहले, ये घटना हुई है 8:55 में, 7 ट्रेनों को पास करवा चुके थे ये घटना होने से पहले। उसके बाद कंचनजंगा को भी ये TA 912 जारी किया गया और वो भी रेड सिग्नल को पार करते हुए जा रही थी। स्टेशन मास्टर ने मालगाड़ी के लोको पायलट को भी ट्रेवल अथॉरिटी TA 912 जारी किया था, जिसमें सभी ऑटोमेटिक सिग्नलों को पार करने की अनुमति दी थी। अथॉरिटी नंबर 4918 में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि ऑटोमेटिक सिग्नल विफल हो गई है और आपको रंगापानी स्टेशन और चाटर हाट स्टेशन के बीच सभी ऑटोमेटिक सिग्नलों को पार करने के लिए अधिकृत किया जाता है। इस अथॉरिटी में उन सिग्नलों की संख्या भी शामिल थी जिन्हें मालगाड़ी पार कर सकती थी, और इसमें दुर्घटना वाला सिग्नल भी शामिल था। अब आपको बताऊं, इसमें टोटल 9 सिग्नल बीच में पड़ती है और ऑलरेडी कंचनजंगा जा रही थी, उसके कुछ देर बाद ही मालगाड़ी को ये अथॉरिटी दे दिया गया कि आप इसको पार करते हुए जाइए। इसमें एक नियम है रेलवे के, जो आप वो फॉर्म में देखोगे, अलग अलग फॉर्म रहती है, उसमें एक ये नियम है कि उसमें ये बताया गया है कि अगर आप इस सिग्नल को पार करते हो, सिग्नल फेल्योर होने के क्रम में अगर आपको पार करना है, तो हर एक रेड सिग्नल पे दिन के समय 1 मिनट आपको रुकना है और गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम 15 kmph पे जानी चाहिए, और रात के समय में 2 मिनट आपको सिग्नल पे स्टॉप करना है और 10 kmph में आपको जानी है। तो आपको ये चीज समझना होगा। तो इसको कैसे फॉलो किया जा रहा था? क्या ये कंचनजंगा के लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट इसको फॉलो कर रहे थे? क्या गुड्स ट्रेन के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, क्या इससे अवगत नहीं थे? ये क्या नियम है? इनको जो फॉर्म दिया गया है, ये जो आप देखोगे रेलवे का डॉक्यूमेंट, इसमें कहीं भी स्पीड का जिक्र नहीं किया गया है। यही आपको दूसरा फॉर्म एक दिखाता हूं, इसमें स्पीड का जिक्र दिया हुआ है जो मैंने गूगल से निकाला है। तो हो सकता है लोको पायलट को ये निर्देश ही नहीं दिया गया कि आपकी स्पीड कितनी रखनी है, उनको ये अथॉरिटी मिला कि आपको सिग्नल ये खराब है, आप इसमें लेके जाइए। तो उनको ये लगा होगा, अब देखो लोको पायलट है नहीं, अब CRS जब जांच करेगी तो इसमें ये चीज निकल के आएगी कि स्पीड इतनी ज्यादा क्यों थी। गुड्स जो ट्रेन टक्कर मारी है कंचनजंगा को पीछे से 45 kmph में हिट की है, और उससे पहले इमरजेंसी ब्रेक लगा था कि नहीं लगा था। हो सकता है स्पीड, जैसा मैंने आपको बताया था, 55 अराउंड 60 के करीब में होगा, और रुकते रुकते वो 45 में हिट की है। मौसम भी खराब था, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होने के कारण ये स्पीड से जा रहे थे और गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए। इसमें अब दोषी कौन कौन है? देखो, स्टेशन मास्टर ने उनको ऑथराइज किया, हो सकता है उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होगा कि स्पीड कितनी रखनी है आपको, और इस फॉर्म में भी नहीं है तो वो अवगत नहीं थे। उन्होंने सोचा सेक्शन क्लियर है, हम अपने मैक्सिमम स्पीड से जा सकते हैं। उसी फॉर्म में एक चीज और लिखा गया है कि लेवल क्रॉसिंग इंश्योर होने के बाद वो बंद है, तभी आप गाड़ी को वहां से प्रस्थान कीजिए, मतलब पास कीजिए। तो यहां पे पूरा सिस्टम में मैं कहूंगा सबकी गलती है, सारे लोग फेल हो गए इसमें। आपको पास्ट की अगर घटना याद हो, आंध्र प्रदेश में वर्ल्ड कप के टाइम में एक इसी तरह पैसेंजर ट्रेन दूसरे पैसेंजर ट्रेन को टक्कर मारती है पीछे से, उसमें करीब 27-28 लोगों की मौत हो जाती है। सिमिलर केस मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। वहां भी सिग्नल खराब था, लोको पायलट को ये ऑथोराइज किया गया था कि आप जाइए, और आगे जो ट्रेन खड़ी थी उसमें पीछे से जाके इन्होंने टक्कर मार दिया। यहां भी सेम टू सेम यही केसेस निकल के आ रही है। तो क्या काउंसलिंग नहीं की गई थी? मतलब ये अगर नियम है तो उनको बताया क्यों नहीं गया कि आपकी स्पीड इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? अब स्टेशन मास्टर की क्या गलती है इसमें? स्टेशन मास्टर की गलती है कि उनको ये ऑथराइज नहीं करना चाहिए था जब उनके सेक्शन में ये सारे खराब सिग्नल, जो रंगापानी और चाटर हाट के बीच में जो स्टेशन है, उसको जब तक कंचनजंगा क्रॉस ना कर लेती हो, खराब सिग्नल, सारे जो डिफेक्टिव सिग्नल हैं वो पार ना कर लेती हो, तब तक इनको
जीएफसीसी कंटेनर वाली गुड्स ट्रेन थी, तब तक इनको अधिकृत मतलब अथॉरिटी नहीं देना था कि आप उस सेक्शन में जाइए। तो यहाँ पे गाड़ी चलाने का कहीं ना कहीं दबाव होगा, ऊपर से होगा, कहाँ से होगा ये तो सीआरएस बना के निकालेगी, नहीं तो वो रुक भी सकते थे और इसको अनाउंस भी कर सकते थे। जब इस तरह का सिग्नल फेल्योर होता है तो पूरे रेलवे को बता दिया जाता है कि भाई यहाँ पे सिग्नल फेल्योर है, गाड़ी डिले होगी, गाड़ी डिटेन होगी, गाड़ी पिटेगी। गाड़ी ना पिटे उस चक्कर में इनको चलाना पड़ता है। और जब 5 बजे खराब थी तो इसको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा था, तो उन्होंने बोला मौसम खराब होने की वजह से इसमें डिले हो रही थी ये ठीक करने में। अब लोको पायलट की क्या गलती है, उनको उनका जो काउंसलिंग, उनका जो ट्रेनिंग, ये सारी चीजें बताई जाती है। जब ये सिग्नल फेल्योर होता है तो इसकी स्पीड क्या रखनी है, आप आराम से जा सकते हैं, आपको स्पीड क्या रखनी है ये उनको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, मैं बोलूंगा किसी एक पर्टिकुलर लोगों की गलती नहीं है, यहाँ पे पूरा सिस्टम ही फेलियर हो गया। चाहे वो कंट्रोलर हो, स्टेशन मास्टर हो, लोको पायलट हो, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और उनकी गलती है। ये सीआरएस को जांच सौंप दिया गया है। देखो, मैंने आपको कई एक दफा ये बताया है कि ऑटोमेटिक सिग्नल काम कैसे करता है। ये आप देख सकते हो, ये क्लिप आप ऑलरेडी देखे होंगे कि जब ऑटोमेटिक सिग्नल अपने आप जब रेलगाड़ी क्रॉस कर जाती है तो ग्रीन सिग्नल जैसे पार की रेड हो जाती है, उसके पीछे वाला येलो रहती है, उससे एक सिग्नल पीछे डबल येलो रहेगी, उससे एक पहले रेड रहेगी। मतलब लोको पायलट को यह पता रहता है जब ऑटोमेटिक सिग्नल काम करता है, लेकिन जब ये विफल हो जाता है तो सारे सिग्नल रेड थे और उसमें ऑथोराइज था कि आप आराम से इसको पार कर सकते हैं। तो रेलवे में इस तरह की घटनाएं को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? हमने सोचा था बालासोर के बाद अब कोई घटना नहीं होगी, उसके बाद बिहार में घटना होती है, आंध्र प्रदेश में घटना होती है, और ऐसी घटना पे नजर इसलिए सब लोगों का जा रहा है क्योंकि इसमें कैजुअलिटी इन्वॉल्व है, पैसेंजर ट्रेन इन्वॉल्व है। बाकी देखा जाए तो गुड्स ट्रेन तो होती ही रहती है, डिरेल होती रहती है, एक्सीडेंट होती रहती है, लेकिन उसको कवर करने वाला, उसके बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। तो रेलवे का सिस्टम क्या कर रहा है, क्यों नहीं इस पे काम किया जा रहा है? रेलवे अभी इतना एडवांस हो रही है, सब कुछ बताया जा रहा है, ये मैं एडवांस कर दिया हूं, सेमी ऑटोमेटिक स्पीड ट्रेन आ रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है, हम टेक्नोलॉजी से इसको ये कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं तो आप एआई का क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? आजकल सब जगह एआई का यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आपको पता है, उसके पास सारा डेटा फीड करिए, मतलब एक्सपर्ट लोग हैं इसमें। देखो, हर एक स्टेशन के पास डेटा लॉगर लगा रहता है, कौन सी इंजन कितने में क्रॉस की, सब रहता है, ये सारा डेटा अवेलेबल है रेलवे के पास। ये मेरा रेलवे से सजेशन है, अगर एआई यूज करने लगे तो इस तरह की घटनाएं को टाला जा सकता है, क्योंकि वो रेलवे को हेल्प करेगी डेटा लॉगर के डिवाइस से कि ये लोको अभी क्रॉस की है, ये ट्रेन क्रॉस की है, और उस तरह से वो अलर्ट भेजेगी स्टेशन को, स्टेशन मास्टर को, कंट्रोलर को, अपर लेवल तक ये जाना चाहिए रेलवे के द्वारा, और इस तरह की घटनाओं को टाला जा सकता है। दूसरा सजेशन, कवच। आप सोचो 2020-21 से इस पे काम चल रहा है और आज 24 चल रहा है, सिर्फ 1500 किलोमीटर पे कवच ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। पिछले साल 6000 किलोमीटर तक इसका टेंडर ऑलरेडी पास किया जा चुका है और इस पे काम रेलवे के द्वारा कहा जा रहा है चल रहा है। कितना चल रहा है, इस पे प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन इसमें आपको कोई हरी झंडी दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, आपको कोई इसमें पीआर स्टंट करने को नहीं मिलेगा कि कवच हमने लगा दिया, क्या दिखाओगे? लेकिन सेफ्टी के लिए कवच पे ज्यादा जोर देना चाहिए, सारा चीज को भूल के। अगर आप 10-12 हजार किलोमीटर भी इसको जितनी जल्दी हो सकते हो कंप्लीट कर लेते हो तो वो पूरा 12,000 किलोमीटर का ट्रैक हमारा सेफ हो जाता है और इस तरह की दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। तो आपको मैंने इस वीडियो में ओवरऑल बता दिया कि किसकी गलती थी, किस कारण से यह घटना हुई। सिग्नल फेल्योर था, लोको पायलट की जान चली गई, असिस्टेंट लोको पायलट बचे हुए हैं। हमारी जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड की हैं जया वर्मा, उन्होंने जो कल बयान दिया था वो इस रिपोर्ट से मैच नहीं होता दिख रहा है। उन्होंने बोला था गुड्स ट्रेन के ड्राइवर को रुकना चाहिए था, लेकिन उनके पास अथॉरिटी थी उसको पार करने की, तो वो मैच नहीं हो रहा है। हो सकता है उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई होगी उस वक्त, लेकिन अभी ये चीज़ें क्लियर हो गई है और साफ हो गई है कि किस वजह से ये घटना हुई है। एक चीज़ और कहा जा रहा है, जब कंचनजंगा एक्सप्रेस जा रही थी तो किसी ने उस पर चेन पुलिंग कर दिया था और गाड़ी वहाँ पे चेन पुलिंग की वजह से रुकी हुई थी। जो जाँच का एक विषय है, वो सीआरएस जब जाँच करेगी तो निकाल के ले ही आएगी। तो इस पे वीडियो मैंने बनाया था और अभी का इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास था मैंने आपको बताने की कोशिश की। आप अपनी राय कमेंट में इस तरह देते रहिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, चैनल पे आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।